So everyone note down from question number 22. Okay? See, first of all, find the sum of all integers between 100 and 600. Each of which, when divided by 5, leaves remainder 2. जब हम 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2. Now देखो there is a difference between this two word between and from. जब बोला जाता from मतलब हम लोग को ये भी इंक्लूड करना होता 100 and 600 भी, बट between का मतलब क्या होता है कि हम लोग 100 और 600 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच का सारे नंबर्स को लेंगे. ठीक है? सो 100 से जस्ट ज्यादा एक कौन सा ऐसा नंबर है which is a number which is just greater than 100 and divisible by 5? It is 105. तो 105 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 110, 115 और लास्ट नंबर क्या होगा जो 100 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल होगा? अगर 600 लास्ट नंबर है 595. देखो ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ तो? इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. सबका सब जगह रिमाइंडर 0 आएगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स. देखो एक बार, find the sum of all integers between 100 and 600, each of which when divided by 5 leaves 2 as the remainder. तो leaves 2 as the remainder का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा. लेकिन इससे अगर हम मान लो अगर हम 105 में 2 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? 107. अगर हम 107 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा. लेकिन सुनना यहाँ पे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 105 के भी जस्ट पहले ऐसा एक नंबर है जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा. कोई बता सकता है व्हाट इज दैट नंबर? 102. 102. 102. इट इज 102. तो 107 के अलावा भी ऐसा नंबर है 105 से जस्ट पहले, और वो क्या है? 102 है. इसमें 2 ऐड कर दो 107, इसमें 2 ऐड कर दो 112 एंड सो ऑन. इसमें अगर हम लोग वापस इसमें 2 ऐड कर दे तो क्या मिलेगा बताओ तो? 597. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब हमको ये सारे नंबर्स का सम निकालना. तुम देखो जहां हम लोग ये सारे नंबर्स को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा AP जिसका पहला टर्म है 102, कॉमन डिफरेंस है 5, ये लास्ट टर्म है बट ये कौन सा टर्म है नहीं पता है. सो इसको हम nth टर्म मान लेते हैं. नेट फॉर्मूला होता है A n-1 into D. So it is 5 9 45. So कितना नंबर है टोटल? ऐसा 100 नंबर है. मतलब हम लोग को ऐसा कितने टर्म्स का समीशन निकालना है? 100 टर्म्स का. n/2 twice a plus n-1 into d which is 5. तो सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. 105 पहला नंबर था जो 5 से डिविजिबल था, लेकिन हमको जानना था जिससे रिमाइंडर 2 आएगा. तो 2 रिमाइंडर लाने के लिए इसमें 2 ऐड कर दो, क्योंकि सारा रिमाइंडर 0 आएगा तो सब में 2 ऐड कर दो. लेकिन इससे जस्ट पहले एक और नंबर था जो 100 से जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा. दैट वाज 102. इसलिए 102 को भी लिखा था. सो नेक्स्ट इज नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 देखने से पहले एक बार सबको क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रीड करना. 11 का सॉल्यूशन
सी क्वेश्चन नंबर 24 में भी हम लोग को एसएन दिया हुआ है, और इस सम में हम लोग को nth टर्म दिया हुआ है 164 और n का वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो अगर एसएन इतना है तो फिर s ऑफ n माइनस वन क्या होगा, जहां पे n दिख रहा है वहां पे n माइनस वन रिप्लेस कर दो। Okay, now we know that nth term is Sn minus s of n minus 1. So 3m square gets cancelled, so we have 6n plus 2. तो अगर nth term 6n plus 2 है and we know that nth term का वैल्यू 164 है, तो एक बात बताओ, अगर nth term 6n plus 2 है तो फिर mth term क्या होगा, 6n plus 2, m क्या होगा 162/6, m क्या होगा 27. That is the answer. Copy it. Now the next question is number 25. See, हम लोग इस समय क्या करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 एंड 100, मतलब 1 भी इंक्लूड करना, 100 भी इंक्लूड करना, which are divisible by 4 और 5. So see everyone note down. पहले क्या करना तुम लोग, वो सारा नंबर्स निकालना जिसका सम जो 4 से डिविजिबल है। 1 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, 4, 8, 12 और लास्ट में 100। मतलब पहले सम ऑफ ऑल नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है वो निकाल लेना, उसके बाद निकाल लेना सम ऑफ ऑल नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है, केस 1 केस 2 ना। तो 1 5 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा वो 5 हो जाएगा, फिर 10 15 एंड सो ऑन, लास्ट में 100 है। ऐसा करने के बाद हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये निकालने के बाद वो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, दोनों का आंसर को हम ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के समय if you do this you will find there will be some numbers which will repeat in both the case, मतलब जो 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ऐसा बहुत सारे नंबर्स है। तो एक एग्जांपल तो मुझे दिखेगा 100 है, लेकिन ऐसा बहुत सारे नंबर्स है, तो कोई बता सकता है ऐसा बहुत सारे नंबर्स क्या क्या है, कोई बता सकता है? 20 क्या करना, देखो तुम सिंपल तरीका, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। तो अब तुम लोग क्या करना, केस 3 में फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 20। 1 20 से डिविजिबल है, नहीं, 20 है, 40 है, 60 है एंड सो ऑन, 100 है। तो क्या करना तुम लोग, केस 1 में सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 निकाल लेना, केस 2 में सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 निकाल लेना, केस 3 में सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 20 निकाल लेना, केस 1 प्लस केस 2 करके और माइनस कर देना केस 3, यू गेट द आंसर। ठीक है, केस 1 प्लस केस 2 माइनस केस 3, यू गेट द आंसर। Copy down this concept, try this sum at home. So everyone note down number 28 first, okay? A carpenter was hired to build how many window frames? 192. First day he made 5 frames. पहला दिन वो 28 का मैं बात कर रहा हूँ, पहला दिन वो 5 frames बनाए और हर दिन वो 2-2 frames बनाते गए।
देन द प्रीवियस डे। मतलब सेकंड डे 7 फ्रेम, थर्ड डे 9 फ्रेम, फोर्थ डे 11 फ्रेम्स। ऐसे करके हम कितना दिन काम किया टोटल? टोटल वो 192 डेज काम किया। वो टोटल ऑल टुगेदर वो देखा गया कि वो 192 डेज, ओके, ऑल टुगेदर वो 192 डेज काम किया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज ही, I'm sorry, a carpenter has to was had to build 192 frames, sorry, मैं 192 days उसको दिमाग में अंदर रखा, 192 days भी 192 frames है। पहला दिन वो 5 frames का काम किया, सेकंड डे 7 frames, थर्ड डे 9 frames, फोर्थ डे 11 frames। ऑल टुगेदर उसके पास कितने फ्रेम्स का काम था? 192 फ्रेम्स का। तो ये पूरा 192 फ्रेम्स का काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन उसको काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। मतलब हम लोग को देखा जाएगा कि इस समय क्या निकालना है, हम लोग निकालना है कि ये एक एपी है जिसका पहला टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस 2 है, और हम लोग को कितने दिनों में ये 192 फ्रेम्स का काम कंप्लीट कर देना है। मतलब 192 क्या बताओ, तो इस ये पूरा का समेशन है। नाउ जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ समेशन which is n by 2. I hope you understood everyone. क्वेश्चन में बोला है कि ये पूरा पहला दिन 5 फ्रेम्स बना है, सेकंड डे 7 फ्रेम, 9 फ्रेम, 11 फ्रेम। तो ये पूरा अगर हम फ्रेम्स का काम को, अगर हम बेस का फ्रेम्स को ऐड करें तो ऑल टुगेदर मुझे कितने फ्रेम्स का काम करवाना है? 192। तो कितने दिन में ये होगा? सो लेट द नंबर ऑफ डेज बी n। ओके, सो लेट द नंबर ऑफ डेज बी n। तो ये हो जाएगा n by 2 twice a n minus 1 into d. Everyone solve this and determine the value of n. Everyone solve this equation and determine what is the value of n. अगर n का वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन है उसको इग्नोर कर देना। ओके, कंप्लीट दिस सम फर्स्ट। So everyone note down that after solving this equation, you will get two values of n. One is minus 16, the other is plus 12. As you know that n cannot be negative and fraction, so that's why minus 16 is not possible and the value of n is 12. Means in order to complete the work of total 192 window panels, carpenter needs to work for how many days? He needs to work for total 12 days. And what is the way he is working? पहला दिन जितना काम किया विंडो पैनल्स का, सेकेंड डे 2 ज्यादा, फिर तीसरा दिन प्रीवियस डे के 2 दिन ज्यादा, 2 पैनल ज्यादा, इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो पूरा 12 दिन में वो 195 विंडो पैनल्स का वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। Now with this, let's move to the next question, that is number 27. Okay, 27 अब हम लोग कर लेते हैं। So everyone note down question number 27, which is the last one. So in question number 27, you have an AP. So let A and D be the first term and the common difference respectively. We know that sum up to nth term is n square b. तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे का। फॉर्मूला होता है n by 2 m कैंसिल हो गया, 2a plus m minus 1 into d equals to 2mp, mark it as 1। और हम लोग को और एक चीज दिया हुआ है, and that is sum up to nth term is how much? It is n square p। So it is n by 2 and n cancel हो गया। Now solve both these equations simultaneously and obtain a and d. Now solving equation 1 and 2, 2a cancel हो जाएगा, क्या आएगा? m minus 1 into d, n minus 1 into d
2mp minus 2np. Take d common. 1 gets cancelled, m minus n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो d क्या हो जाएगा 2p by 2p. ओके, ये हो जाएगा 2p. ओके, ऑलराइट एवरीवन. After you have calculated the value of d, put the value of d in any one equation. So what is the value of a? It is p. The value of a is p. The value of d is 2p. हमको सम क्या निकालना है? pth टर्म तक का समेशन, मतलब पहला p टर्म तक का समेशन निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 twice a n minus 1 into b which is 2a. इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके यहाँ पे आएगा 2p स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो गया, p क्यूब. ओके, ये तो प्रूव करना है. ठीक है, तो फटाफट एक बार कॉपी करना, और कॉपी करके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. So suppose you have got two numbers, let's take a and b. और मान लो ये दो नंबर्स के बीच में हम लोग को एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है. ठीक है, तो अगर दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो एक बार ध्यान से नोट करना. Suppose you have got two numbers, that is 2 and 6. If I ask you what is an arithmetic mean between 2 and 6, so tell me what will be an arithmetic mean between 2 and 6? Yes, what is 2 plus 6 divided by 2. Yes, we find that arithmetic mean between 2 and 6 is 4. That is, you find that because 4 minus 2 का वैल्यू और 6 minus 4 का जो डिफरेंस है वो क्या बताओ तो इक्वल है. So when I say arithmetic mean between 2 and 6, it means that after inserting that number, these three numbers should be what? AP. So same way we find that अगर मान लो A और B दो numbers है और उसके बीच में हमको एक arithmetic mean insert करना है. AM का मतलब क्या है? Arithmetic mean, जिसको मैं A से डिनोट कर रहा हूँ. We find that this number should be such that A minus small a should be equals to B minus capital A. That is 2a equals to A plus B. That is capital A equals to A plus B whole thing divided by 2. अगर हमको दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, अगर दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ध्यान से नोट करना, वो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ टू नंबर्स. देखो एक बार 2 plus 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 4 हो जाएगा. देखो, इट इज एवरेज ऑफ टू नंबर्स. तो अगर हमको दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करना तुम लोग? दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना. ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करना है? सुनना है. Everyone note up. See, the first arithmetic mean, I am denoting first arithmetic mean with A1. I am denoting second arithmetic mean with A2. Third arithmetic mean with A3. And so on, you have nth arithmetic mean. Now tell me one thing everyone. A और B दो numbers है और अगर उसके बीच में हमको arithmetic mean insert करना है, कोई बता सकते हैं? First arithmetic mean is which term of the series and sequence? I repeat, first mean is which term of this particular Second. Yes, second term. देखो ध्यान से, मतलब अगर मान लो मुझे पहला मीन निकालना है, पहला मीन निकालना मतलब कौन सा टर्म निकालना है? सेकंड टर्म. अगर मुझे सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालना मतलब कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म. अगर मुझे थर्ड अरिथमेटिक मीन निकालना मतलब कौन सा टर्म निकालना है? फोर्थ टर्म. मतलब ये कौन सा टर्म है बताओ तो? सर n+1. nth term. n+1. तो कोई बता सकता है कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म है फिर? सर n+2. And very good, it is n plus 2th term. So here we find that
अगर मान लो तुमको इस पर्टिकुलर, अगर दो नंबर्स दिया हुआ है उसके बीच में एक अगर इंसर्ट करना है तो ठीक है, a प्लस बी बाई टू। एक से ज्यादा इंसर्ट करना है तो बताओ मुझे इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है? कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन इट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न द फॉर्मूला। आई कैन गिव यू द फॉर्मूला बट आई विल नॉट गिव यू बिकॉज आई वांट यू ऑल टू सॉल्व विदाउट फॉर्मूला। तो पहले मैं एक बार दोनों सम का एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को दो सम दूंगा करने के लिए। एक बार ध्यान से नोट कर। तो पहला सम मैं एक बार पहले बता रहा हूँ, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर वन का वन, ओके, वन का वन देखते हैं। You have got two numbers that is 9 and 19 और हम लोग को उसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो वो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a plus b divided by 2 that is 1 for 14 बिकॉज देखो 14 minus 9 5 है, 19 minus 14 भी 5। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक बार सम नंबर तुम लोग को 2 बताता हूं, 1 का 2 नहीं, नंबर 2। See, you have got two numbers that is 4 and 29 और इस दो नंबर्स के बीच में हमको चार अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे कोई हमको एडिशनल कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी आई टेल यू हाउ, व्हाई। चलिए अब पहला टर्म क्या है बताओ तो 4 है। अब एक चीज नोट करना कि अगर हमको बीच में हमको इंसर्ट करना है n अरिथमेटिक मीन, तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म हो गया? n प्लस 2। n इंसर्ट करना है तो n प्लस 2 हो गया लास्ट टर्म। तो बता सकते हो तुम लोग, अगर मुझे यहाँ पे चार अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो 29 कौन सा टर्म है बताओ? सिक्स टर्म। वेरी सिंपल, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 6 हो गया, सिंपल ये है n प्लस 2। इसका मतलब ये 29 जो है वो कौन सा टर्म है? सिक्स्थ टर्म है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पता है, सिक्स्थ टर्म पता है, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्म? इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो 5d इक्वल्स टू 25, d इक्वल्स टू 5। d का वैल्यू 5 आ गया। अब बताओ मुझे, कुछ यहाँ पे झमेला है? कुछ करना ही नहीं है, तब सिंपल सम हो गया। 4 में d ऐड कर दो, पहला अरिथमेटिक मिल गया। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 20। और अगर हम फॉर्मूला वाइज भी जाए, क्या दिक्कत है? पहला अरिथमेटिक मीन मतलब सेकंड टर्म। फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। देखो ऐड करके आंसर नहीं आ रहा। सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालना मतलब कौन सा टर्म? थर्ड टर्म, that is a 3 minus 1 into b। देखो क्या है, 14 आ गया। तो यहाँ पे हमको कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है सो कोई एडिशनल फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। बस पहला वाला में याद रखना कि अगर दो नंबर्स के बीच के एक अरिथमेटिक में निकालना है तो बस दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। और अगर हमको एक से ज्यादा निकालना है तो ध्यान रखना कि जितने भी नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, 4 इंसर्ट कर रहे हैं तो लास्ट टर्म 6 हो जाएगा, 5 इंसर्ट कर रहे हैं तो लास्ट टर्म 7 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म। जस्ट डिटरमाइन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस एंड जस्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद तो ऐड करके आ जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट मीन मतलब सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड मीन मतलब थर्ड टर्म, ये पता होना चाहिए। तो फिर और उसमें फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन दिस, ओके, व्हाट आई हैव डन ऑन द बोर्ड। पहले ये कंसेप्ट कॉपी करो, फिर ये दो एग्जांपल कॉपी करो, फिर मैं दे रहा हूं कौन सा भी करना है सब बोर्ड पे। आई मीन कर तुम लोग खुद से। एंड यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ सम नंबर 1 का 3, then question number 4, then question number 5। okay, do it right। also number 6, do it right again। Is there anyone who has got doubt in number 1, number 3 and number 4? Anyone?
Okay, like in number 4, first term a equals to 11 and minus 10 is 8th term. 6 means insert करना मतलब minus 10 कितने कौन सा term है? 8th term. Determine common difference and do the sum. Now if you have doubt in number 5, yes. Now you can just see question number 5 now. See, there are n arithmetic means between 9 and 27. कितना है? 1, 2, 3, ऐसा कितना टोटल मीन्स इंसर्ट करना है? n arithmetic means किसके बीच में? 9 and 27 के बीच में. If the ratio of last mean to the first mean is 2:1, find the value of n. So everyone note down first of all here. The first term is 9. Who can tell me that 27 is which term? Anyone who can tell me? Sir, n n plus 2. Plus 2. Let us use the formula of term, that is a n यहाँ पे n plus 2 है, minus 1 into d. So d is 18 divided by n plus 1. और क्या दिया हुआ है बताओ तो एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट मीन मतलब nth मीन इज टू फर्स्ट मीन का जो रेशियो है वो क्या है बताओ तो 2:1 है. अब मुझे कोई बता सकता है कि लास्ट मीन मतलब टर्म कौन सा? ये कौन सा टर्म है बताओ तो? मीन ठीक है, वेरी गुड, इट इज n plus 1th term. Try to understand the difference. कैपिटल ए और n मतलब मीन, nth मीन, और ये हो गया n plus 1th term हो गया. तो बताओ तो a1 मतलब पहला मीन मतलब क्या है? कौन सा टर्म? second. Second. a2. ठीक है, बस नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर दो. देखो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ये मेथड जहां पे तुमको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि इफ यू नो द लॉजिक कंसेप्ट यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा. तो बस फॉर्मूला लगा दो a प्लस n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. So just keep on solving this, you'll get the value of n. ठीक है, इसको बस आप एलसीएम लेके सॉल्व करते जाओ, इनका वैल्यू बढ़ जाएगा. So what is the value of n? Is 5. Okay, the value of n is how much? 5 here. Okay. Yes. तो तुम लोग बताओ मुझे, अगर जो मैंने तुम लोग को जो कंसेप्ट समझाया है उसके अलावा यहाँ पे कुछ नया चीज समझना पड़ा? नहीं, नॉर्मल एपी का ही फॉर्मूला यूज किए थे. फर्स्ट टर्म n मीन मतलब ये हो गया n plus 2, इसको यूज करके d निकाल लिया मैंने. nth मीन लास्ट मीन इस टू फर्स्ट मीन का रेशियो दिया है. लास्ट मीन मतलब टर्म कौन सा? एक ज्यादा n plus 1. ठीक है, बस फॉर्मूला. ओके, कॉपी कर. Everyone, have you completed number 6? Because in question number 6 there are two numbers 16 and 65 such that fifth mean is 51. Find the number of arithmetic means. So if fifth mean is 51, which term is 51? Can you tell me? Sixth. Just अब normal term का formula लगा के n निकाल दो, बस हो गया, खत्म. Did you get my point, everyone?
सो आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को. ओके, कॉमन डिफरेंस निकाल के फिर तो हो ही जाएगा कॉमन डिफरेंस. ओके, मैं एक बार ये बताऊंगा. So everyone note down. Between 16 and 25, 65, A1, A2, A3, A4, A5, and there are several terms, many more terms, okay, is 51. Means here, the value of first term is 16. Let us assume that there are total n arithmetic means. How many arithmetic means? N arithmetic means. So can I say that 65 is which term of the series? I mean the sequence. Can you tell me? It is n plus 2th term. And if this is, I mean, if fifth mean is, listen here, if the value of fifth mean is 51, fifth mean is 51, can I say that sixth term is how much? 51. तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना एक बार. There are two numbers 16 and 65. Let us assume that इन दोनों नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड है. तो फिर 65 कौन सा टर्म है? n plus 2. ये हो गया फर्स्ट टर्म. अगर फिफ्थ मीन अरिथमेटिक मीन 51 है, इसका मतलब सिक्स्थ टर्म क्या है? 50, 51. अब बस इसको सॉल्व कर लो. k n minus 1 into t. The value of d is 7. Alright. And n plus 2th term is 65. So what is the value of n? It is 6. Okay, फिर से भी ये बस सॉल्व सॉल्यूशन पार्टी है. सिक्स्थ टर्म 51 है, सॉल्व कर लो, d निकल जाएगी. n plus 2x टर्म 65 है, इसको सॉल्व कर लो, n निकल जाएगा. Okay. Now this way, I'm keeping today's topic till here only because almost we have completed AP. In the next class we'll begin NCERT book. So make sure that you all are ready with your NCERT book and we will do exercise जो AP का जो पार्ट है NCERT बुक से हम लोग वर्क करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. मैं एंड करूँ आज का क्लास. थैंक यू एवरीवन.